रेना नबी हमारे बीच में है, उनके द्वारा परमेश्वर संदेश सुन रहे हैं। तीसरी रात और आखिरी रात है और आज परमेश्वर से फिर बात करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना के साथ से आप लोगों के बीच में होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया प्रभु को धन्यवाद से। आप लोग भी अच्छे लोग हो, आपने कई बार बात भी सुन लिया। आप सबको विशेष करके परमेश्वर के आदरणीय सारे सेवक लोगों को मैं प्रभु में धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। दो बार सुबह में और 2 बार शाम में हमने बहुत गंभीर ऐसे परमेश्वर के वचनों को सुना है। कल रात को मैंने हमने ऐसा ही सुना कि यदि हम वचन को मानेंगे, जैसा कहा सिखाया गया वैसे अपने जीवन में करते रहेंगे, एक आशीष का जिंदगी परमेश्वर को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हाथों में नहीं आशीष, परमेश्वर के वचन में आशीष। और आज मैं आपको फिर से कहता हूँ कि यदि पवित्र आत्मा को पूरी स्वतंत्रता से कार्य करना है, आज हमको यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। हालेलुया। इसलिए हम हाथों उठाकर यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। बोले धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये आखिरी रात में मैं आपको सच्चाइयों के सामने लाना चाहता हूँ और कई चीजों के पीछे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये हमको ठीक से समझना चाहिए। कई चीजों को हम बहुत हल्के रूप से लेते हैं, हो रहा है, चल रहा है, चलने को। ऐसा पहले दिन मैं आपको बता रहा था परमेश्वर के सेवक रिचर्ड बूमरैंग के बारे में। उनके समय में उन्होंने और उनके साथियों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत पीड़ा सहन किया। जब वो जेल में थे तब उनको उनके विश्वास को तोड़ने के लिए, उनका जो प्रभु के लिए मार भी खाकर मरने के लिए जो तैयारी उसको गिराने के लिए इतना तक भी उनको इतना तकलीफ दिया कि उनको मारकर, जूतों से मार कर सिपाही लोग, सैनिक उनके मुंह में पेशाब करते थे। एक बार एक बिशप को मनुष्य का टट्टी और पेशाब लेकर प्रभु का मेज चलाने को लगाया मृत्यु के डर में। भयानक, सोच नहीं सकते ऐसे क्रूरता से उनके विश्वास को तोड़ने के लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने कोशिश की, लेकिन आज कम्युनिज्म गिर गया है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आज भी उस देश में हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस नेवर प्रॉमिस्ड अ बेटर प्रोसेस टू दोस हू फॉलो हिम। उसके पीछे चलने वाले को यीशु मसीह ने एक बहुत दंडक का गद्दा, इसका अभिवचन दिया नहीं। उसने कहा जो मेरे पीछे चलेगा उसको क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। शुरुआत में जब रोमानिया में कम्युनिज्म आया था तब उन्होंने सारे पास्टरों को अपने कब्जे में लिया, सारे चर्चेस को अपने कब्जे में ले लिया। पहले दिन उन्होंने बताया। और तब एक बहुत बड़ा पास्टर कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने बुलवाकर वहां पर एक के पीछे एक पास्टर आकर सरकार की तारीफ कर रहा था और क्रिश्चियनिटी को नीचे गिरा रहा था। तब पास्टर रिचर्ड और उनकी पत्नी सबीना बैठे थे। उसकी पत्नी ने कहा, जाओ रिचर्ड, मेरे मसीह के मुंह पर जो थूका है उसको पहुंच कर। और उसने जाकर ठीक से जो बोलना चाहिए बताया, उसके परिणाम होकर कई सालों तक उसको जेल में जाना पड़ा। हालेलुया। वही जलन
आपके पत्नी के बारे में किसी ने भी बुरा बोला, आप चुपचाप। मैं आपको लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तलवार उठाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में जलन नहीं है। आपके पति के बारे में अगर किसी ने बताया आपके मन में जलन नहीं होगा, तेरे बाप के बारे में किसी ने बोला तुझे जलन नहीं होगा कि नहीं? पिछले दिनों में इतनी बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुराई का प्रोपेगेंडा अखबारों में हो रहा था और ऐसे छपा जा रहा था जैसे कि वो सच्चाई है, और बहुत कम मसीही लोगों ने अपना आवाज उठाया। मैंने सोचा था कि न्यूज़पेपर के जो दफ्तर है वो मसीही लोगों की चिट्ठियों से भर जाएगा, लेकिन किसी ने बहुत कम लोगों ने बोला। हमने उस समय हमारा एक भाई जो अमरनगर का है, जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसने बहुत रिसर्च किया और एक किताब छपवाया हम लोग, और अमरनगर में हमने उसको पब्लिश किया, ओपनली खुलकर पब्लिश किया, इसके विरोध में जो समय में हो रहा था उसको। हालेलुया। और ये मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पहली बात नहीं है यीशु मसीह के चरित्र पर किया जाने वाला हमला, यीशु मसीह के सच्चाई पर किया जाने वाला ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले कई बार यीशु मसीह पर हमला किया गया है। शुरू से ही कहता हूं, आई सी अ वेरी सिनिस्टर प्लॉट इन दैट। उसमें मैं एक बहुत गहरा शैतानी चाल को देखता हूं, जिसके बारे में मैं आगे और आपको बताऊंगा। हालेलुया। शैतान चाहता है कि संसार को अपने कब्जे में ले, शैतान चाहता है कि सारे संसार में एक सरकार को लाए, और शैतान चाहता है कि वो सरकार का अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी उसका नाम हो, वो उसका अवतार एंटी क्राइस्ट हो। लेकिन इन सारी चीजों के लिए एक रुकावट है, और वो रुकावट है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। यदि ऐसे बताया गया, सारे लोग विश्वास करने लगे कि यीशु सिर्फ एक मानव है, यीशु सिर्फ एक अच्छा गुरु है, यीशु सिर्फ एक मनुष्य है, परमेश्वर नहीं है, और मसीही लोग भी अगर वैसे मानने लगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आज सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो बहुत बड़ा रुकावट और धर्म है। आज सबसे ज्यादा लड़ाई और फूट किस नाम पर है? धर्म के नाम पर है। और रुकावट यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह का जो डिविनिटी, परमेश्वर का को हटा दिया तो सब एक हो सकते हैं। हालेलुया। हिंदू तो किसी को भी मानते हैं, मुसलमान भी यीशु को मानता है, यहूदी भी मानेगा। अगर वो भगवान नहीं है कहा, सब लोग एक हो सकते हैं। हालेलुया। एक बहुत ऐसा शैतान का चाल उसमें है। बहुत साल पहले बहुत फेमस पत्रकार अरुण शौरी, आप उसका नाम सुना है ना? अरुण शौरी ने बाइबल का और यीशु मसीह का निंदा करते हुए कहा था कि मत्ती में और लूका में जो यीशु मसीह का वंशावली है वो अलग अलग है, मतलब बाइबल झूठ है। लेकिन एक मसीह ने, एक यहूदी व्यक्ति जो यीशु मसीह को परमेश्वर पर मानता नहीं है, उसने सिद्ध करके बताया कि ये अलग अलग नहीं है, एक योसेफ का वंशावली और दूसरा मरिया का वंशावली है। हालेलुया। दोनों तरफ से, योसेफ से और मरिया से भी यीशु दाऊद का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो बैठ जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी आपका आवाज में दम नहीं, डरने लग गए क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आगे आगे सुनते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
मरा ही नहीं, वो भाग गया, उसका डुप्लीकेट मर गया और वो कश्मीर में आ गया था, कश्मीर में दफना गया। There was no proof for that. उसके लिए कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए कुछ समय तक वो चला और उसके बाद खत्म हो गया। करीब 50 साल पहले या 40 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम था विलियम रामसे, वो एक नास्तिक माता पिता का बेटा था, सेकंड जनरेशन एथीस्ट, मतलब एक कट्टर नास्तिक, जो कहता था कि परमेश्वर ही नहीं है, ये सब झूठ है। और उन्होंने विशेष करके लूका का सुसमाचार और प्रेरितों के काम का उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये झूठ है, बिकॉज़ दे आर हिस्टोरिकल अकाउंट्स, उसमें राजाओं का नाम है, जगहों का नाम है, बहुत सारे ऐतिहासिक बातें उसमें लिखा हुआ है, लूका का सुसमाचार में और प्रेरितों के काम में। तो ये रामसे का कहना था कि ये सब झूठ है, ऐसे कभी इतिहास में नहीं था और ऐसे कभी ऐसा कोई जगह है पृथ्वी पर नहीं है। और ये सिद्ध करने के लिए वो रिसर्च करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए चला गया। 1 साल और 2 साल में 25 साल वो रिसर्च कर रहा था। इजराइल, ग्रीस, रोम, एशिया माइनर, ये सारे इलाकों में उसने रिसर्च किया। 25 साल के बाद उसने एक किताब लिखा, अपोस्टल पॉल एंड हिज रोमन सिटीजनशिप। वो मसीही बन गया। हालेलुया। अरे यीशु मसीह के जोरदार तालियां बजाइए। After 25 years of research, this atheist went on to prove that Jesus is a fraud. Luke and Acts, the books of Luke and Acts are frauds. He became a Christian. Hallelujah. So far there has been no archaeological evidence which is against the Bible. अब तक कोई भी archaeological evidence बाइबल के खिलाफ कहीं नहीं है। बोलिए बाइबल सच्चा है। समझ कर बोलिए बाइबल सच्चा है। यीशु सच्चा है। बाइबल परमेश्वर का सच्चा वचन है। हालेलुया। आगे बैठे हुए लोगों को भी आवाज आना चाहिए मुझे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कई हमला प्रभु यीशु मसीह पर हो गया और पिछले दिनों में निकल गया है गॉस्पेल ऑफ जुडास। और मसीह लोग चुपचाप से ऐसा पढ़ते हैं, एक दूसरे के बीच में चर्चा करते हैं यीशु के बारे में ऐसे। बस हालेलुया। हमारे दिल में प्रभु के बच्चे हमारे प्रभु के प्रति जलन वाला प्रेम चाहिए। प्रभु हमसे कैसा प्रेम करता है? जलन से प्रेम करता है। हालेलुया। हमको प्रभु से कैसा प्रेम करना है? जलन से प्रेम करना। जैसा कि पत्नी पति से प्रेम करती है, कैसे प्रेम करती है? जलन से प्रेम करती है। या एक पति पत्नी से कैसा प्रेम करता है? जलन से प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा प्रभु की जो मैं चाहता हूं जलन पैदा करने के लिए। यहूदा इस्करियोत का गॉस्पेल, जिसमें ऐसा बताया गया है कि यूदास यीशु मसीह का सबसे नजदीक वाला चेला, सीक्रेट एकदम क्लोजेस्ट डिसाइपल, अब जो जिसने यीशु मसीह के साथ में चाल चला, यीशु ने उसको बताया तू मुझे पकड़वा दे। और उसने जाकर चेलों को बताया कि देखो कोई मुझे पकड़वाने वाला है। मतलब यीशु ने और जुडास ने मिलकर प्लान करके क्रूस पर चला गया। मतलब यीशु कौन है? फ्रॉड। यीशु मसीह का क्रूस के पर मृत्यु क्या है? फ्रॉड। हालेलुया। और मेरे अखबारों पर जितना क्रोध आ रहा था, ऐसे छुपाया गया, ऐसे प्रोपेगेंडा किया जैसा कि ये सब सही कराया गया, so it is authenticated। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का नाम दिया, लिंग्विस्ट लोगों का नाम दिया और बोला कि हम लोगों ने
It was published and propagated, propaganda इस प्रकार से किया गया जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने भी उसको सिग्नेचर दिया कि ये सही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके बाप के बारे में कोई बुराई कर रहा है, आप चुप रहेंगे? आप लोग चुप रहेंगे? हालेलुया। इतने सारे जवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक के भी मुंह पर जलन नहीं दिखाई दे रहा। पत्थर मत उठाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्थर मत उठाओ। हालेलुया। घुटने पर जाओ, देश बदलने के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, विरोधियों को उत्तर दो, वचन से उत्तर दो, सच्चाई से उत्तर दो, सच्चाई का जीत होगा। बोलिए सच्चाई का जीत होगा। हालेलुया। इसे बताया गया है कि ये सच है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने भी इसको सच ठहराया। क्या सच ठहराया उन्होंने? सिर्फ इतना ही सच ठहराया है कि जो पर्ची मिली थी कोई कब्र में से, वो पर्ची सचमुच 300 साल का है। और लिंग्विस्ट लोगों ने सिर्फ इतना सच्चाई ठहराया है कि जो भाषा, जो कोप्टिक ग्रीक भाषा वहां पर था, वो उस जमाने का 300 साल का भाषा है। सिर्फ इतना ही उन्होंने सच ठहराया। उन्होंने ये सच नहीं ठहराया कि उसमें जो लिखा हुआ वो सब सच है। हालेलुया। ऑथेंटिकेटेड है। यही सच ठहराया गया है कि उस समय का कागज है और भाषा भी उस समय का है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पर्ची है जिसका और कोई कॉपी नहीं है और उसके खिलाफ में है मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य का 4,500 से 5,000 पर्चियां हैं। 4,500 to 5,000 manuscripts of Matthew to Revelation. हालेलुया। अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग समय में लिखा हुआ पर्चियां, लेकिन जिसमें कुछ अक्षरों का ही फर्क है सिर्फ। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप ज्योग्राफी सुनने आए हैं क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पर्ची जो सिर्फ 80 तक का पढ़ सकते हैं, कैन बी ओनली 80% रीडेबल, इतना फटा हुआ है, पुराना है, जिसमें ठीक से दिखाई भी नहीं देता। Against 5,000 manuscripts, 5,000 copies, जो अलग अलग जगह से मिल गए, लेकिन सब में मटीरियल एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए नया नियम सच्चा है, यीशु मसीह का चरित्र सच्चा है। बोलिए सब मिलकर यीशु मसीह का चरित्र सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, ये सब उत्तर आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आगे आगे समय और धोखे का होते जाने वाला है, और झूठ और कीचड़ मेरे यीशु मसीह पर फेंका जाने वाला है, आपके बाप पर फेंका जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चुप रहे, आगे हमको चुप नहीं रहना है। हालेलुया। आज आप लोग मेरे से नाराज हैं, बैठ जाओ सब मिलकर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मराठीत म्हणतात हलून मारून मुसलमान। अरे स्वर्गाच्या राज्यासाठी तयारी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बहुत बड़ा सबूत है यीशु मसीह के बारे में। पुराने नियम में करीब 100 भविष्यवाणी है। There are about 100 prophecies about the birth, the life and death of Jesus and the resurrection of Jesus. यीशु मसीह का जन्म, उसका जीवन, उसका बचपन, उसका जीवन, उसकी मृत्यु के बारे में करीब 100 भविष्यवाणियां पुराने नियम से, जो कम से कम यीशु से 400 साल पहले लिखा हुआ है। हालेलुया। और एक व्यक्ति के जीवन में ये सारे भविष्यवाणियां एक साथ बराबरी से पूरा होने का चांस 1 in 10⁻13, मतलब 10 और उसके साथ आगे कितना शून्य लगाना है? 13 शून्य। इतने इससे एक चांस हो सकता है कि एक व्यक्ति की जीवन में ये सारी बातें पूरी हो जाए, मतलब असंभव है। किसी ने पहले लिखा और कोई प्लानिंग करके अपने जीवन में ये पूरा करना असंभव है। सब कुछ मैं प्लानिंग कर सकता, लेकिन मेरे जन्म में मैं क्या प्लानिंग कर सकता?
मेरे जन्म का होगा, कैसे होगा, उसका प्लानिंग नहीं कर सकता। अरे उसके बारे में हालेलुया। हमारे प्रभु के वचन के सच्चाई के बारे में सुनने के बाद खुशी नहीं होता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लाया नहीं हो, लेकिन यदि आप चाहते हो तो एक अच्छा VCD है मेरे पास, बाइबल परमेश्वर का सच्चा वचन है ये विषय पर, जिसमें साइंस, ज्योग्राफी सारे विषयों को लेकर बाइबल को सच्चा समझती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी सच्चाई बाइबल को कभी झूठा नहीं ठहरा सकता। और एक बात इसमें से आएगी, ये भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के बारे में था, उसमें से 39 prophecies were fulfilled on the last day. 39 भविष्यवाणी कभी पूरा हो गया? आखिरी दिन। हालेलुया। ये कोई फरेब नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये किसी ने बनाकर किया हुआ बात नहीं है, ये सच्चाई है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस संसार में आया, अपने आप को बलिदान किया सारे मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए। उनको बीमारी, उनको गरीबी, उनको शाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। हालेलुया। उसके पुनरुत्थान से वो विजयी हो गया। आज जो भी उस पर विश्वास करते हैं और मुंह से कबूल करते हैं, उसको उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको कर्जा में से छुड़ाने का कीमत भरा हुआ है, आपको चंगाई देने का कीमत यीशु ने भरा हुआ है। आज के बाद चंगा, आज के बाद बीमार और कर्जे में दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चाई है मेरे भाई बहन, बोलिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, बोलिए यीशु सच्चा है। ओ हालेलुया। इसके बाद में आ गया दा विंची कोड, पिक्चर भी निकल गया और किताब में उसने लिखा कि ये सारी बातें सच्चाई पर आधारित होकर लिखा है। डैन ब्राउन जिसने वो लिखा, उसने कहा कि ये सब सच्चाई पर आधारित होकर लिखा है, झूठ पर आधारित होकर लिखा है। उसके पन्ने पन्ने पर झूठ है। डैन ब्राउन का किताब दा विंची कोड के पन्ने पन्ने पर झूठ है, और वहां पर पहले ही पन्ने पर लिखा है कि ये सच्चाई पर आधारित होकर लिखा है। इसलिए उसको उसके डायरेक्टर को उस फिल्म के पहले ही शुरुआत में लिखना पड़ा कि ये फिक्शन है, ये कहानी है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरा खून खोल रहा, आपका नहीं खोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका खून नहीं खोल रहा। जवान लोग अब बुढ़े हो गए, जवान बुढ़े बैठे आप। हालेलुया। मैं जानबूझकर बोल रहा हूं आपको उकसाने के लिए। हालेलुया। अरे मेरे जवान बुढ़िया, अरे वो मेरे जवान बुढ़े, तू कुछ काम कर रही है। हालेलुया। इस टाइम फैशन करके शर्ट पैंट पहन के घूमने का लायक सिटी बनाते हैं। हालेलुया। तेरे प्रभु के लिए खड़ा रहने का समय आ गया, तू तैयार है? तेरे प्रभु के लिए खड़ा रहने का समय आ गया, तू तैयार है क्या? कितने लोग तैयार है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले दिन में मैंने बताया कि मैं भक्ति करने के लिए आया हूं, रिक्रूटमेंट के लिए आया हूं, प्रभु की सेना में भर्ती करने। हालेलुया। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो जवान है, जो बूढ़े भी रहेंगे, लेकिन जिनका हृदय जवान है, जिनका समर्पण जवान है। हालेलुया, हालेलुया। जो सिर्फ परमेश्वर से और पाप से डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसा जवान चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं सुनिए। परमेश्वर को ऐसे जवान चाहिए जो सिर्फ दो चीजों से डरते हैं, एक परमेश्वर से और दूसरा पाप से। हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसे 100 भी जवान, यदि ऐसे 100 भी जवान महाराष्ट्र, हालेलुया, फिर से कहता हूं, यदि ऐसे 100 भी जवान महाराष्ट्र में होंगे तो महाराष्ट्र बदल जाएगा।
आप तैयार हैं वैसे बनने के लिए? आप तैयार हैं वैसे बनने के लिए? आप तैयार हो? कितने जन तैयार हैं? अपने पैर पर खड़ा होकर बताइए। आप सैनिकों के जैसा खड़े हुए हैं, प्रचार होने के बाद वापस उठा। हालेलुया, हालेलुया। ये झूठा, ये फरेक डैन ब्राउन ने उसमें बताया कि ये बाइबल झूठा है और विशेष करके नया नियम झूठा है। उसने बोला है कि यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से पहले मरिया मगदलिया जो उसकी रखेल थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो यीशु से गर्भवती थी। और जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, मरिया मगदलिया गर्भवती अवस्था में अपने मामा के साथ भाग गई। वो एक छोटे से जहाज में बैठकर फ्रांस में चले गए। वहां पर उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सारा था, और वहीं पर वो आगे जीते रहे। उसका कहना है कि एक सीक्रेट संस्था प्रिवोरी और जायन, जिनको जो 1011 साल में बना था, जिनको ये सारे चीजों का मालूमात था, उन्होंने मरिया मगदलिया का जो अवशेष है उसको बचा के रखा। और उन्होंने यीशु मसीह का वंशज वहां पर होने का जो भी सबूत है वो सब संभाल के रखा। हालेलुया। उसके लिए डैन ब्राउन का कहना है कि मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 सिर्फ नहीं ये सुसमाचार और भी सुसमाचार है। उसका ये कहना है कि ये प्रकाशित वाक्य जो किताबें हम मानते हैं, इसको 300 साल में कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक व्यक्ति जो महाराजा था, उसने उसको इकट्ठा किया। हालेलुया। उसका ये कहना था कि जो बाइबलों का जो परिचय है, मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसके आधार पर ये लिखा गया है, वो 1987 साल में मृत समुद्र के किनारे पर पाया हुआ परिचय, उसको बोलते हैं डेड सी स्क्रॉल्स, जिसमें ये भी थे और जिसमें ग्नोस्टिक गॉस्पेल्स मतलब जो झूठा सुसमाचार है वो भी उसमें था। इसमें से एक एक शब्द झूठ है, इसमें से एक एक शब्द झूठ है। वो कहता है कि ये सच्चाई पर आधारित किताब है, लेकिन उसके पन्ने पन्ने पर झूठ है। हालेलुया। सबको ऐसे किताबें पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे किताबें पढ़ना चाहिए। जो वचन में मजबूत हो उनको ऐसे किताबें पढ़ना चाहिए ताकि इसका जवाब दे सके। हालेलुया, हालेलुया। पहला झूठ ये कि ये किताब 300 साल में कॉन्स्टेंटाइन ने इकट्ठा नहीं किया, ये 150 साल में प्रभु की कलीसिया ने इकट्ठा किया। पहला झूठ। हालेलुया। और भी झूठ उसमें लिखा है कि यीशु मसीह के चेलों ने कभी यीशु को, या पहला क्रिश्चियंस ने कभी भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होकर माना नहीं। डैन ब्राउन ऐसा कहता है, लेकिन मत्ती में एक पतरस कहता है तो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। बहुत सारे झूठों के आधार पर वो किताब बनाकर बताया कि यीशु मसीह का वंशज अभी भी फ्रांस में। देयर इज नो हिस्टोरिकल प्रूफ फॉर दैट। उसके लिए कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। जो झूठ उसने बताया कि ग्रेगोरी ऑफ जायन नाम का कोई संस्था था जो 1011 साल में बना, जिसने मरिया का अवशेष और यीशु मसीह के वंशजों के बारे में सारे सबूतों को इकट्ठा करके रखा, वो भी एक बहुत बड़ा झूठ था। क्योंकि वो संस्था 10,011 साल में बना। प्लेंटार्ड नाम का एक व्यक्ति ने 1925 या 26 साल में उसको बनाया। हालेलुया। इतना झूठ पर आधारित किया है। 1925 साल में उस संस्था को बनाया और उसने फॉर्जरी मतलब झूठे नामों को, झूठे अक्षरों को, मतलब सिग्नेचरों को भी करके ये बताया उसने कि लियोनार्डो डा विंसी, जिसका नाम आपने सुना होगा कि मालूम नहीं,
बहुत बड़ा चित्रकार था जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों के साथ में आखिरी भोजन करते हुए का चित्र निकाला, जिसमें उसने यूहन्ना को बताया यीशु मसीह से ऐसा उसके कंधे पर कंधा लगाया हुआ, और उसने बताया कि डैनियल से कहता है कि वो यूहन्ना नहीं, वो मरियम मगदलीनी है। लेनार्डो को मालूम था कि मरियम मगदलीनी यीशु मसीह का पत्नी है। और लेनार्डो दा विंची वो प्रिटोरियन साइन का मेंबर था। फ्रांस के कोर्ट में ये झूठा स्थापित हो गया, फ्रांस के कोर्ट में ये झूठा स्थापित हो गया। फ्रांस के कोर्ट में एक प्लांटार्ड को कबूल करना पड़ा कि मैंने फॉर्जरी किया है और उसको सजा हो गया है। झूठ पर आधारित किताब है वो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसका जन्म कुमारी के पेट में हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका किसी स्त्री से संबंध नहीं था। कुमारा जीवन नहीं, 33.5 की उम्र में वो बलिदान हो गया। हालेलुया। और तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए यीशु सच्चा है, बोलिए बाइबल सच्चा है, बोलिए नया नियम सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, हम जिस पर विश्वास करते हैं वो एक नकली परमेश्वर नहीं है। We are not believing in some philosophy or theology. We are believing in a real living God. हम कोई तत्व ज्ञान पर विश्वास नहीं करते, हम एक सच्चाई पर विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है। बोलिए हमारा परमेश्वर जीवित है। बोलिए हमारा परमेश्वर जीवित है। फिर से बोलिए हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिलों में से बाहर निकलो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एलिया ने एक बार प्रभु से कंप्लेन किया, प्रभु कोई भी रहा है, मैं अकेला रह गया। तो प्रभु ने कहा नहीं, 7,000 लोग हैं। किधर है, किधर है 7,000 लोग? सब बिलों में छुपा हुआ है। हालेलुया। मेरे जवान बुढ़ो, बिलों में से बाहर निकलो। मेरे जवान बुढ़िया, बिल में से बाहर निकल। प्रेज़ द लॉर्ड। कॉलेज में जाने के बाद तो बिल में चला जाता है। मैं मसीही नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही हूं। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बातचीत, तुम्हारा स्टाइल, फैशन सब उनके जैसा ही है। किधर है तू? किधर है? वो भी गुटखा खाता है, तू भी खाता है। वो भी लड़कियों को छेड़ता है, तू भी छेड़ता है। वो भी लफड़ेबाजी करता है, तू भी लफड़ेबाजी करता है। वो भी गंदे पिक्चर देखने को जाता, तू भी जाता। किधर है तू? उसने बोला चल, आज हमारे घर में त्योहार है, किसी का भरना मुझे दुकान नहीं है, इसलिए मैं उसको बाजू कर रखा। हमारे यहाँ पर आज ये है, फंक्शन है, वो फंक्शन है। नहीं बोलने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अभी हालेलुया नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Come out of your holes today. आज ये डर और लज्जा के बिलों में से बाहर निकाल। तेरा परमेश्वर जीवित है, तेरा परमेश्वर सर्वसामर्थी है, तेरा परमेश्वर सारे पृथ्वी और आकाश का न्यायाधीश है, सर्वाधिकार उसके हाथ में है। हालेलुया। तुझे किसी मनुष्य को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तू इस भारत में सिर्फ 2% होगा, एकदम अल्पसंख्या होगा, लेकिन तेरे परमेश्वर के साथ में तू बहुसंख्या है। सबने राक्षस को देखा, लेकिन दाऊद ने राक्षस के साथ उससे बहुत बड़ा अपने परमेश्वर को देखा।
हालेलुया। इसलिए उसको दुनिया का कोई डर नहीं था। अब दाऊद के समान बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। डर चला गया क्या? दिलों में से बाहर निकलेगा। कल मालूम हो जाएगा जब कॉलेज में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे सुनेंगे, आगे मैं जा रहा हूँ। I'm going to more serious things, और गंभीर बातों में जा रहा हूँ। मैंने शुरू में कहा I can see a very sinister plot in this. इसमें बहुत गहरा शैतान का चाल है। शैतान यीशु मसीह के चरित्रों को बदनाम करके, उसकी पवित्रता को कम करके, उसके जो परमेश्वर का है उसको कम करके, एक धर्म बना के सारे संसार को अपने कब्जे में लेना चाहता है। सारे संसार को अपने कब्जे में लेने के लिए एक गवर्नमेंट होकर सिर्फ चलेगा नहीं, एक इकोनॉमी चाहिए। वो हो गया है, हो रहा है। सारी तैयारियां सब करार हो गया है। सब जगह पर सिग्नेचर हो गया है। पेटेंट करार हो या GATT करार हो, सब सिग्नेचर हो गया है। हालेलुया। लेकिन एक रुकावट जो है वो एक धर्म कभी भी नहीं हो सकता। जब तक वो लोग हैं जो कहेंगे कि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा लोगों का उद्धार हो सकता है, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग उसमें से हैं? बोले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, मनुष्य के उद्धार के लिए एक ही नाम है, यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शादी होने वाली लड़की के सामने उसका होने वाले दूल्हे का नाम लिया तो क्या होता है? उसके दिल में खुशी होती है। ऐसा मेरा यीशु मसीह का नाम लेने के बाद में मेरे हृदय में खुशी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा आने वाला दूल्हा है। मुझे अभी ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे अभी ज्यादा देर संसार के अभिलाषों से लड़ते रहना नहीं पड़ेगा। अभी ज्यादा देर शैतान मुझे सता नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरा दूल्हा जल्दी आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे परीक्षाएं परेशानियां खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने मीटिंग किया भाई के सामने, मेरा वतन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तैयारियां करो, क्योंकि शैतान सारी तैयारियां कर चुका है। जल्दी से ये वचन बोलने से पहले, आगे का वचन बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस महाराष्ट्र के कई शहरों में मैंने प्रचार किया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरे हृदय में उतारा। कुछ समय पहले सोलापुर में आराधना से पहले प्रार्थना करने के समय में मैं एक नींद सा अवस्था में चला गया, और तब मैंने एक सपना देखा। सपना तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जब उठा तो बहुत डरा हुआ था। मुझे याद आ गया वो फारो का, वो नबूकदनेस्सर का जो सपना देखकर डर गए थे। लेकिन उस समय में आप मानो या ना मानो, एक मनुष्य के आवाज के समान एक वाणी मैंने मेरे कान में सुना। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, लेकिन तू तैयार नहीं है। लेकिन तू तैयार नहीं है। दूसरों को तैयार कर करके नहीं बोला, तू तैयार नहीं है। तू पास्टर है, तू प्रचारक है, लेकिन तू तैयार नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद में इससे पहले भी पढ़ाया हो, लेकिन इन भविष्यवाणियों के पास मैं और गंभीरता से देखने लगा। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 1 से 5 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। 7 सिर थे। और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। आगे। और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार
उसे दे दिया उसको दे दिया। हाँ। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा, लगा देखा मानो वह मरने पर है। हाँ, मानो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव वो घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ने से कुछ समझा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का अर्थ हम वचन से लगाना है। अभी इसमें तो बहुत समय लगने वाला बात है, इसको मुझे बहुत छोटे से इसमें कहना है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे सहायता करेगा मुझे बोलने के लिए, आपको समझने की। हालेलुया। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी है और उसमें भविष्यवाणी 5वां अध्याय से शुरू होता है या 6वां अध्याय से शुरू होता है। असली भविष्यवाणी 6वां अध्याय से शुरू होता है, मतलब 13वां अध्याय में जो है, जो अभी हुआ बात नहीं है, होने वाला बात नहीं, भविष्य में होने वाली बात है। ऐसा बोलिए भविष्यवाणी है, फिर समझिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। मतलब क्या उसका अर्थ भविष्य में कोई समुद्र में से कोई पशु बाहर निकलने वाला है क्या, जिसका शरीर चित्ते के समान है, जिसका पैर भालू के समान है, जिसका मुंह सिंह के समान है। इसका अर्थ यह है क्या उसको 7 सर होंगे और उसके 10 सिंह होंगे? नहीं, इसको बहुत गहरा अर्थ है, जो अर्थ में से उसकी भविष्यवाणी खुल जाती है। हालेलुया। अर्थ समझने के पड़ेंगे। दानियल 7वां अध्याय का 17वां वचन, जल्दी से पढ़िए। दानियल 17 का 7। जंतुओं का या पशुओं को देखा, दानियल ने भी देखा 4। हालेलुया। और उसने ये सोचा कि मुझे इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। उसके साथ में देवदूत खड़ा है, उसने उसको पूछा उसका अर्थ, तो उसने उसका अर्थ बताया। 17वां वचन में उसका अर्थ बताइए, पढ़िए। उन 4 बड़े-बड़े जंतुओं का अर्थ, वो 4 जंतुओं का या पशु का अर्थ 4 राज्य है। 4 राज्य, बोले 4 राज्य जो इतिहास में हो गया। दानियल ने देखा वो भविष्यवाणी इतिहास में पूरा हो गया। 4 राज्य आए थे दानियल को, जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी परमेश्वर ने दानियल को उस 4 राज्यों के बारे में दिया था, जो उस समय में जब उसने भविष्यवाणी देखा, बाबेल साम्राज्य था, उसके बाद में मेदिया पर्शिया साम्राज्य था, उसके बाद में ग्रीस साम्राज्य था, और आखिर में रोम साम्राज्य था। उसकी भविष्यवाणी को मैंने उसको दिया था, बुरा हो गया। लेकिन वैसे ही अब ये 13वां अध्याय में भविष्य में आने वाले राज्य के बारे में भविष्यवाणी है। ये पशु कौन है? बोलिए एक राज्य जो कभी आने वाला है। बोलिए अंतिम समय में, बोलिए अंतिम समय में एक राज्य है, एक साम्राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो अंतिम समय में आने वाले साम्राज्य के विषय में भविष्यवाणी है, जिसके 7 सर होंगे। उसके बारे में सब अभी इंटरप्रिटेशन बताने के लिए समय नहीं है। 7 सर, 7 युगों में शैतान ने किया वो अलग अलग प्रकार का कार्य है, लेकिन असफल हो गया। लेकिन ये 7वीं बार परमेश्वर उसको सफल होने देने वाला है। समझ रहे हैं? सारे संसार को अपने कंट्रोल में करने के लिए 6 बार 6 राज्यों के द्वारा शैतान ने कोशिश किया, लेकिन असफल हो गया। लेकिन अभी ये अंतिम समय है जिसमें परमेश्वर उसको होने देने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो आखिरी जो 7वां साम्राज्य है वो बहुत जल्दी आने वाला है। वो ऐसा एक बड़ा देश होगा, ताकतवर देश होगा, शक्तिशाली देश होगा, जिसके पास पैसे की ताकत और मिलिट्री की ताकत होगी, जो सारे दुनिया को अपने दम में ले जाएगा। ठोस से सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले जाएगा। कोई मानता नहीं तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद करूंगा। किसी को आर्थिक सैंक्शंस का डर तो किसी को मिलिट्री एक्शन का डर। समझ रहे ना? किसी को इकोनॉमिक सैंक्शन का डर तो किसी को मिलिट्री एक्शन का डर से सबको अपने कंट्रोल में लेके आएगा।
Praise the Lord. ऐसा एक साम्राज्य आने वाला है। आप ये सुनने के समय में सोचते होंगे कि ये अमेरिका होगा। नहीं, अमेरिका तो कमजोर हो गया, अमेरिका का दम चला गया। हालेलुया। फिर कौन है ये? कैसे पहचानेंगे कि ये राज्य कौन सा है, ये देश कौन सा है? कभी आने वाला, ये आ गया है। मैं आपको बताता हूं कि आने वाला नहीं आया है। हालेलुया। सबूत क्या है? समय की कमी से आज और मैं सिर्फ 2 सबूतों को पेश करता हूं। एक, उसके सर पर जो 10 सिंह है। कितने सिंह है? 10 सिंह है। इसके बारे में 24वां वचन पढ़िए, दानियेल 7:24। और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। अब पढ़िए प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय का 12वां वचन। प्रकाशित उस समय में राजा थे, आज अधिकारी है, आज देश। मतलब ये 10 सिंह 10 देशों को बताता है। बोलिए 10 देश। अब पढ़िए 17वां अध्याय का 12वां वचन। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। आगे, ये सब एक मन होंगे, ये एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। मतलब 10 देश एक साथ हो जाएंगे, अपने अधिकार और सामर्थ को एक करके एक अधिकारी के हाथ में दे देंगे। ऐसा कभी दुनिया में हो गया है? देश फूट रहे हैं और बाइबल कह रहा है कि 10 देश एक साथ हो जाएंगे, वो अपने ताकत को एक साथ करेंगे, एक मन के हो जाएंगे, उनका एक अधिकारी होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? जितने जन को समझ में आ गया हाथ उठाइए। फिर से बोलता हूं, यहाँ पर देश टूट रहे हैं और बाइबल कहता है कि भविष्यवाणी कर रहा है कि 10 देश या 10 से अधिक देश एक साथ हो जाएंगे, एक मन का हो जाएंगे। मतलब जैसा कि एक ही देश हो जाएंगे और अपना सारा अधिकार और ताकत वो 10 देशों का जो एक अधिकारी होगा उसको दे देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी पूरा होने का नहीं हो गया है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी पूरा होने का नहीं है, ये भविष्यवाणी पूरा हो गया है। 2000 साल के पूरा होने पर शायद मेरे कई जवान भाई लोग बहन लोग डिस्को में नाच रहे थे या गाना गा रहे थे, ऐश कर रहे थे। नया मिलेनियम आ गया है ना? उस समय में क्या हो गया मालूम है? संसार में एक डराने वाली, मेरे लिए तो डराने वाला बात हो गया। एक नया पैसा चालू हो गया, यूरो। डॉलर के जगह पर यूरो आ गया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन से लड़ाई क्यों किया मालूम आपको? क्या था उसका गुनाह? क्या गुनाह किया उसने? वो कहते थे कि उसके पास केमिकल वेपन से लड़ाई को वो बेचारा बर्बाद होने के बाद में बताया कि कोई केमिकल वेपन नहीं था। फिर क्यों अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला किया? तेल के लिए नहीं। सद्दाम की गलती ये थी कि उससे ये लड़ाई से कुछ समय पहले इराक इज द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। इराक सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का उत्पन्न करता है और करोड़ों डॉलर्स में उसका व्यवहार होता है। इराक ने क्या कर दिया? अपने व्यवहारों को डॉलर से बदलकर यूरो में कर दिया। हालेलुया। ये लड़ाई से कुछ समय पहले सद्दाम हुसैन ने अपने सारे तेल का व्यवहार डॉलर से यूरो में बदल दिया। हालेलुया। अमेरिका का पैसा कमजोर हो गया तो अमेरिका भी कमजोर है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ताकत किसका बढ़ गया? यूरो का। यूरो किसका पैसा है? 17 राष्ट्र। पहले शुरू में 10 या 12 थे, अब करीब 17 है। 18 बनना चाहता है, तुर्की भी उसमें आना चाहता है।
लेकिन अभी तक उनको परमिशन दिया नहीं। 17 देश है, इन्होंने एक साथ कई सालों से करार बनाया है और उनका योजना चल रहा है, उनका प्लानिंग चल रहा है, उनके सारे काम चल रहा है, एक साथ होने का। उनका एक पार्लियामेंट है, अभी उनका पैसा एक हो गया। उनके देशों में आपस में जाने के लिए पासपोर्ट या वीसा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब कोई भी हालेलुया बोलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे सबूत है, एक बहुत बड़ा सबूत जिसके कारण मैं ये विश्वास करने लगा, वो जो आगे लिखा है, उसका एक सर घायल सा था, मतलब जख्म हुआ तो मर गया के समान था, और यूहन्ना ने देखा कि वो सर फिर से जीवित हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कितने जन नहीं समझ रहे हाथ उठाइए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो 3 दिनों में यहाँ पर बोया गया है, वो उसके पास खाली नहीं जाएगा। जो काम से परमेश्वर ने शहर में इस वचन को बोया, वो पूरा होगा। हालेलुया। जिसको वचन चुभा है, वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है, मुझे मालूम है। 3 दिन में तूने वचन चुभा सुना है, और वचन अगर तुझे चुभा है तो तू चुप नहीं रह सकता। तेरे मन में उस वचन का आज्ञा पालन करने तक शांति नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा सबूत, एक 7वां सर घायल मरा हुआ सा, यूहन्ना देख रहा है कि वो जीवित हो गया, और सब संसार में देखा कि ये जीवित हो गया, सब उसके पीछे चला गया और अजगर का आराधना करने लगे, जिसने उसको ताकत दिया, सेटन वर्शिप। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है इसका अर्थ क्या है? जैसे कि परमेश्वर बता रहा है, आज मैं जरा समय से आगे चला जाऊंगा, चलेगा? आपको चलेगा? हालेलुया, सबको चलेगा? पीछे खड़े हुए लोगों को चलेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। सबका परमिशन मिल गया। हालेलुया। लेकिन 12 नहीं बजाऊंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि पवित्र आत्मा यहाँ पर बता रहा है कि एक जो पहले साम्राज्य था, जो बड़ा देश था, जिसने सारे दुनिया को अपने कंट्रोल में लाने का कोशिश किया था, जो खत्म हो गया, वो वापस उठने वाला है। मतलब जो आने वाला एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य, वो कोई नया साम्राज्य नहीं होगा, पुराना ही वापस आने वाला है। कोई पुराना देश ही, कोई इतिहास का पुराना देश जो बहुत ताकतवर था, जिसने सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में लाने का कोशिश किया, लेकिन जो घायल हो गया, जो इतिहास में दफा हो गया, वो वापस उठने वाला है। कौन सा देश? ऐसा यू टेक द मैप ऑफ द वर्ल्ड, संसार का नकाशा लो, आज जहां पर यूरोपियन यूनियन है, उसको आप मार्क करो। यूरोप देश जो जहां पर बन रहा है, उसको आप मार्क करो, और पुराने जमाने का रोमी समय का एक नकाशा करो, और आप उसको तुलना करके देखो, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे मेरे भाई बहन। उसी जगह पर रोमी साम्राज्य था, जहां पर अब यूरोपियन यूनियन बन रहा है, उसी जगह पर रोमी साम्राज्य था। हालेलुया। मेरे बाइबल का एक एक भविष्यवाणी अक्षर और अक्षर पूरा होता है, अक्षर और अक्षर पूरा होता है, जैसा लिखा वैसा पूरा होता है। हालेलुया। आप देख रहे हो उस पशु को पानी में से बाहर निकलते हुए, देख रहे हो क्या? आप देख रहे हो क्या? नहीं बोलिए, पशु पानी में से बाहर आ रहा है, तो सारे संसार पर कंट्रोल लेगा। जब अधिकारी शैतान का अवतार होगा, तो देश तैयार हो रहा है, ज्यादा समय बाकी नहीं है। टाइम पास करने के लिए समय नहीं है। पाप के साथ मराठियों ने उनका धर्म करने का समय नहीं है। हालेलुया। प्रभु के वचन के साथ खेलने का समय नहीं है।
हालेलुया। अगर खेलेंगे तो आपके लिए बहुत धोखे का हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है नामान ने समझ गए, गेहाजी को अलीशा ने पूछा, क्या ये समय है पैसे कमाने का, कपड़े लेने का, द्राक्षापाती फलों के बगीचा बनाने का समय है? मेरे भाई बहन, ये समय अभी संसार की चीजों के पीछे लगने का भी समय नहीं है। हालेलुया। 95% लोग संसार के पीछे लगे हुए, धन दौलत कमाने के पीछे, पैसे कमाने के पीछे, पास्टर तो बड़ा बन कमाने के पीछे, अपनी सेवाएं करने के पीछे, धनवान बनने के पीछे। प्रभु के लिए, खुद के लिए, प्रभु के लिए होता तो कभी धनवान बन जाता था। हालेलुया। समझ में आया क्या? प्रभु के लिए होता तो कभी का तो धनवान बन जाता, लेकिन तेरी कोशिश खुद के लिए, इसलिए अभी तक तो धनवान नहीं बना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सारी चीजों के पीछे लगने का भी समय नहीं है, क्योंकि प्रभु का आना बहुत करीब है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं कहता हूं और दो चीजें होना बाकी है प्रभु के आने से पहले। प्रभु अचानक आएगा, बोलिए अचानक आएगा, पागलों को आएगा, चोरों के समान है, और जो उसके उनको ले जाएगा। कितने जन उसके हैं? हाँ, आपने तो कहा, लेकिन प्रभु कहेगा क्या? ये सवाल बहुत बड़ा है। आपने तो कहा मैं प्रभु का हूं, लेकिन प्रभु आपके पास देखकर कहेगा कि मैंने हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? उस समय बहुत लोग बोलेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम में ये किया, हमने तेरे नाम में वो किया। प्रभु तेरे लोग, मैं तुमको पहचानता नहीं। हालेलुया। बहुत डेंजर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शब्द सुनने से पहले हमको तैयार होना है प्रभु के आने के लिए। समय बहुत कम है, इसलिए मैं बोलता हूं ये सब चीजें होने से पहले और दो बातें होना है। I'm quickly saying these things. There is no time. दो चीजें और होना बाकी है। The first thing is there will be worldwide revival. सारे संसार में संजीवन होगा। There will be such outpouring of Holy Spirit as has never been in the history of the church. कलीसिया के इतिहास में अब तक कभी हुआ नहीं। उस प्रकार का पवित्र आत्मा का वर्षाव होगा। हालेलुया। जो जीवन, जो पवित्र जीवन, जो कुछ भी हमारे लिए अभी तक असंभव था, मुश्किल था, वो आत्मा की भरपूरी से पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा आत्मिक धमाका होगा। बोलिए धमाका, बोलिए आत्मिक धमाका, बोलिए आत्मिक धमाका। सारे संसार में होने वाला है, देशों में भी होने वाला है, ईरान इराक में भी होने वाला है, सऊदी अरेबिया जिसको सबसे ज्यादा बंद करके रखा उधर भी होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी को बहुत खुशी होता होगा, क्योंकि मुस्लिम लोगों में बहुत बोले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बॉम्ब फूटने के लिए क्या रहता है? मतलब डायनामिक के लिए क्या रहता है? धमाका के लिए बत्ती, जो बत्ती लगाए तो धमाका होगा। क्या मालूम हमको ये बत्ती? क्या ये बत्ती? बोलो हमको पश्चाताप है। क्या ये बत्ती? बोलिए पश्चाताप। फिर से बोलिए पश्चाताप। क्या ये बत्ती? जो पवित्र आत्मा को धमाका सारे संसार
ये प्रचार किया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम साहब कौन से सदी में से पकड़ के लेके आया इसको? 19th सेंचुरी में से लेके आया कि नहीं? 1st सेंचुरी में से लेके आया। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आवाज कम कम होते जा रहा है, बस करो तो क्या? बस करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धमाके का बत्ती जलाओ मेरे भाई मेरे बहन, हालेलुया। घुटने पर जाकर रोने के लिए शुरू हो जाओ। प्रभु ये जीवन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये पवित्रता से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये सामर्थ्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये तेरे अनुभव से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये तेरे साथ निष्ठा से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। प्रभु मुझे और चाहिए, हालेलुया। रोने के लिए शुरू हो जाओ, प्रभु तुम्हारे जीवन में धमाका लाने वाला है। प्रभु पास्टर लोग तुम रोने के लिए शुरू हो जाओ, तुम्हारे कलेसिया में प्रभु धमाका लाने वाला है। महाराष्ट्र के लोग तुम रोने के लिए शुरू हो जाओ, महाराष्ट्र में धमाका आ जाएगा। भारतवासियों रोने के लिए शुरू हो जाओ, भारत में पवित्र आत्मा का धमाका आएगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले दिन प्रियो मेरे, हमने सुना अमेरिका से कोई पादरी को इंपोर्ट करने से यहाँ पर संजीवन नहीं आया। लेकिन ये हो या नॉट हो कि 100 बार लेके भारत में रिवाइवल नहीं आया। समझ रहे क्या? हालेलुया, 100 बार पहले इनको लेके रिवाइवल नहीं आया। भारतीय लोग घुटने पर जाएंगे तो रिवाइवल आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बत्ती जलाने के लिए तैयार है? आज से 1001 शाम, ये 101 साल पहले का अनुभव मैं बताता हूँ। जिस गांव से मैं आया हूँ, केड़गांव, 1905 साल में विधवा और अनाथ लड़कियां अपने जो आत्मिक गाय रहे उसके साथ में वो प्रार्थना कर रहे थे, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे थे। अपने आप के लिए रोते थे, महाराष्ट्र के लिए भी रोते थे, रो रो कर प्रार्थना करते थे। उनको पवित्र आत्मा क्या मालूम नहीं है, उनको अन्य भाषा क्या है मालूम नहीं है, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है मालूम नहीं है। हालेलुया, और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपने पापों के लिए प्रभु के पास रो रहे थे। वो अपने स्वभाव में बदल आने के लिए प्रभु के पास रो रहे थे। वो महाराष्ट्र का उद्धार होने के लिए प्रभु के पास रो रहे थे। ये रोना कई दिनों तक चल गया। एक दिन जब वो रो रहे थे, जो झोपड़ियों में बैठकर रो रहे थे, उस पर आग उतर के आ गया। हालेलुया, गांव के लोग बाल्टी में पानी लेके आए उसको बुझाने के लिए, लेकिन बुझाने की जरूरत नहीं, वो बुझने वाला आग नहीं। हालेलुया, और जलाने वाला भी आग नहीं। हालेलुया, पवित्र आत्मा का आग था। हालेलुया, let me tell you, however great a scholar you may be, there is no revival without repentance. हालेलुया, कितना बड़ा तो थियोलॉजियन रहेगा, कितना बड़ा तो चमत्कार करने वाला रहेगा, लेकिन आज एक सच्चाई समझ ले, पश्चाताप के बगैर संजीवन नहीं है। हालेलुया, सच बोल रहा हूं क्या? हालेलुया, बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, बत्ती जलाओ, धमाका मांगो। ये पहली बात जो होने वाला है। दूसरी बात, the second thing which has to happen before the Lord comes, यीशु मसीह के आने से पहले जो दूसरा चीज होना है, वो क्या है? मत्ती 24:9 में लिखा है। फिर देखिए मेरे तरफ, टाइम नहीं वचन पढ़ने के लिए। मत्ती 24:9 में लिखा है। उससे पहले लिखा है कि भूकंप हो गए, कई बड़े बड़े तकलीफ हो गए, और आखिर में लिखा है फिर ये सब कष्टों का शुरुआत है। सुनामी, दुष्काल, भूकंप, ये सब यीशु मसीह के आने का चिन्ह नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। क्या है? बोलिए शुरुआत। सच्चा चिन्ह क्या है? उसके बाद वो तुम पर हाथ डालेंगे।